कबीर जी कहते हैं, हे संतों, मैंने दोनों ही मार्ग पर चलकर देख लिया है। हिंदू मुसलमान दोनों ही अच्छी बातें नहीं मानते, सभी मीठे स्वाद के ही प्रेमी है। हिंदू एकादशी व्रत तो करते हैं, लेकिन अनाज को छोड़कर दूध, सिंघड़ा आदि सब खूब छक कर खाते हैं तथा दूसरे दिन मांस के साथ व्रत तोड़ते हैं। कहने का भाव है कि यहाँ एक ढोंग ही तो है। इसी प्रकार से मुसलमान रोजा रखते हैं, वे दिन में उपवास रखते हैं और रात में खूब छक कर खाते हैं। दिन में नमाज पढ़ते हैं, खुदा का नाम पुकार पुकार कर मस्जिदों में बाग देते हैं, यानी अनाज देते हैं, लेकिन रात होते ही मुर्गी काट कर खा जाते हैं। भला इन्हें जन्नत कैसे नसीब होगी। हिंदू मुसलमान दोनों ही खूंखार, बर्बर, क्रूर और निर्मोही है, क्योंकि दोनों ही बेजुबान जीवों की हत्या करते हैं। हिंदू एक झटके में ही हत्या करते हैं और मुसलमान धीरे धीरे रेत कर जीव को हलाल करते हैं। ये दोनों ही बर्बरता की अग्नि में सुलग रहे हैं। इन दोनों के ही घर में आग लगी है। हिंदू मुसलमान दोनों के एक ही रास्ते हैं। सत्य और अहिंसा के दोनों को ही रास्ते सद्गुरु ने दिखाए हैं। कबीर जी कहते हैं कि सुनो संतो, ना तो कहीं राम है और ना ही कहीं खुदा है, जीव ही भगवान है। जीव पर दया भाव रखना ही कल्याणकारी है। कबीर जी कहते हैं, हे संतो, पाड़े यानी ब्रह्मांड भी कुशल कसाई है। बकरा मार कर देवी देवताओं पर चढ़ाते हैं और भैंसे को भी मारने से बाज नहीं आते हैं। क्या उन्हें ऐसा करते समय जरा सी भी दया या दर्द की अनुभूति नहीं होती? वैसे तो स्नान करते हैं, तिलक लगाते हैं, पूजा करते हैं और मंत्र के साथ विधिवत पत्थर की पूजा कर उस निष्प्राण मूर्ति के सामने ही एक जीवित जीव का गला काट देते हैं। खून की नदी चारों तरफ बह चलती है। इन हत्यारों को ही उच्च कुल का तथा पवित्र माना जाता है और सभा आदि में इनको ही श्रेष्ठ अधिकार सहित श्रेष्ठ स्थान दिया जाता है। इनसे ही सब शिक्षा दीक्षा लेते हैं। मुझे तो यह सब देखकर हंसी आती है। मजे की बात है कि ये खुद हत्या करते करवाते हैं और पाप से मुक्त होने का उपाय भी यही सुझाते हैं। मैंने तो इन कर्म व कथन दोनों को ही परस्पर मिलाकर देखा है। यमराज नाम ही धोखा लगता है या यमराज के धोखे में ये सब उलझ पड़े हैं। गाय को जो मारता है उसे मुसलमान कहा जाता है, लेकिन उनसे क्या कम हत्यारे ब्राह्मण है? मुर्गी, बकरा, भैंसा क्या जीव नहीं है? जीव छोटा हो या बड़ा, उसकी हत्या करना महापाप है। ब्राह्मण मुसलमान से कम पापी नहीं है। कबीर जी कहते हैं कि हे सुनो संतो, इस कलयुग में जीव हत्या करने वाले जितने भी ब्राह्मण हैं, वे सब के सब खोटे हैं, अर्थात हिंसक, बर्बर, निर्दयी और महापापी हैं। वे ब्राह्मण हैं, इससे वे इस महापाप से मुक्त नहीं हो सकते हैं। कबीर जी कहते हैं, हे प्राणी, तुम्हारे हाथ से संशय की गांठ नहीं छूट रही है। यही कारण है कि विषय वासनाएं तुम्हें पकड़ पकड़ कर लूट रही है। चाहे तुम कुलीन हो अकुलीन हो, चाहे तुम योगी हो या सन्यासी हो, यानी गुनी, सूर, कवि, दाता या कुछ भी हो, संशय पर विजय नहीं पा सके तो निर्भय होकर जी नहीं सकते।
अपने आप को नहीं जानते तो वेद पुराण सब पढ़ना व्यर्थ है। अनुभव से भाव दिखाई देना चाहिए। लोहा कितना भी अच्छा हो पर पारस पत्थर के छुए बिना सोना नहीं बन सकता। जब जीवित रहने पर नहीं तरे तो मरने के बाद क्या तरोगे। जीवित अवस्था में ही सारे बंधनों और पापों से मुक्त पालो। जिसने भी पूरे यकीन के साथ अपने मन को प्रभु में लगाया उसे मुक्ति अवश्य ही मिली। कबीर जी कहते हैं कि तुम अपने ज्ञान अज्ञान के बारे में सोचो और जो ऐसा सोचता है वहाँ चतुर सयाना होता है। उसे क्या कहा जाए। जो सब देख कर भी भूल रहा है उसे तो ज्ञान उपदेश देना भी व्यर्थ ही है। कबीर जी कहते हैं जो राम नाम के महात्मा को गाता फिरता है और दूसरों को भी उनके नाम की महिमा को समझाता है वही राम के बारे में कुछ नहीं जानता है और व्याकुल है राम के भेद को जानने के लिए। जिसके मुख से वेद गायत्री मंत्र निकलता है और जो अपने आशीर्वाद से संसार के लोगों को तारने वाला बना है। जिसके पाँव को संसार छूता है वहाँ ब्रह्मांड जीव की हत्या करता है। जो उच्च नीच जाति वालों के घर अपने स्वार्थ के लिए भोजन करता है इतना ही नहीं घृणित कर्म करता है और हठपूर्वक व्रत कर्म करता है। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के समय घूम घूम कर दान भी मांगता है। वहाँ शास्त्र रूपी ज्ञान का दीपक हाथ में लेने के बाद भी नरक रूपी कुएं में गिर जाता है। जो एकादशी व्रत तो करता है लेकिन 10 इंद्रियों और एक मन इस एकादशी को नहीं जानता। भूत प्रेम के अस्तित्व को जबरदस्ती स्वीकार करता है और दूसरों को भी स्वीकार करवाता है। ऐसे व्यक्ति ही तो कपूर यानी ईश्वर का त्याग कर अज्ञान यानी जहर को अपनी गांठ में बांध लेता है और ज्ञान को गवाकर मोह माया के पीछे भागता रहता है। कबीर जी कहते हैं कि इस तरह के जीव के लोभी ही नरक में जाते हैं। राम गुण न्यारा है, इसे अज्ञानी लोग नहीं समझ सकते हैं। समझने वाले विचार कर करके हार गए। समझने वाला बस विचार भर कर सकता है। अनेक अवतार हुए जो ईश्वर होने के भ्रम में चले गए। अयोध्यापति रामचंद्र को जो लोग समझते हैं कि वे ईश्वर हैं, वे राम की असलियत को नहीं जानते। ईश्वर के अंत को पाना कठिन है। मुरलीधर के समान कितने ही अवतार हुए पर वे खुद भी ईश्वर को समझ नहीं सके। मत्स्य, कच्छप, वराह, वामन, बुद्ध, कल्कि जैसे अवतारी पुरुष भी ईश्वर का भेद नहीं पा सके। कितने ही साधु सन्यासी जंगल में कुटी बनाकर रहे लेकिन वे भी ईश्वर को समझ नहीं सके। जिनकी गति ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सिद्ध, गोरखनाथ आदि शक्तियों ने नहीं जानी तो तुम क्या जानोगे। ईश्वर तो वहाँ तत्व है जिसे जितना भी जानो कम ही है।